टेबल, ट्राइपॉड, रिंग लाइट, ये तीनों ऐसी चीजें हैं जो एक क्रिएटर के लिए ऑक्सीजन का काम करती है। बट द प्रॉब्लम इज कि इन्हें खरीदने का ख्याल हमारे पॉकेट का हाल देखकर ही भाग जाता है। पर सोचो, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये सारी चीजें आप घर पे ही DIY करके बना सकते हो, वो भी बिल्कुल बजट में, या फिर बेकार चीजों से, यकीन नहीं हो रहा है ना? यकीन हो जाएगा, वीडियो एंड तक जरूर देखना। और इतना ही नहीं, हम जो ट्राइपॉड बनाने वाले हैं उसे आप मल्टीपल तरीकों से भी यूज़ कर सकते हो। तारीफ बहुत हो गई, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट वेट, स्टार्ट करने से पहले आप मुझे कमेंट में बताओ कि आपने अभी तक ट्राइपॉड खरीदी है, और अगर खरीदी है तो उसका प्राइस क्या था? ये है मेरे रूम का वो छोटा सा कॉर्नर जिसमें मैं अपना मिनी स्टूडियो सेटअप बनाऊंगी। और आपको तो पता है, एक क्राफ्ट स्टूडियो में सबसे ज्यादा जरूरी एक टेबल ही होता है। वॉल तो बिल्कुल परफेक्ट है, और ये जो चीजें आप ऊपर देख रहे हो ये भी DIY करके बनाया है, जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है। ये रहा मेरा टेबल का बेस, जो है एक डाइनिंग टेबल का टूटा हुआ पीस। और इस चीज़ के लिए मैंने क्या जुगाड़ लगाया है, किस तरीके से इसे टेबल में कन्वर्ट किया है, ये मिलेगा आपको वीडियो के एंड में। चलो सबसे पहले बनाते हैं DIY रिंग लाइट। रिंग लाइट बनाने के लिए मैंने यूज़ किया है सनबोर्ड का, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जो हल्की तो होती ही है, साथ में बजट में भी फिट होती है। और जब आप इसका यूज़ करोगे तब आपको पता चलेगा कि इसे यूज़ करना कितना इजी है, क्योंकि ये इजीली कट जाती है, इजीली चिपक जाती है। ओवरऑल रिंग लाइट बनाने के लिए ये एक परफेक्ट मटेरियल है। मैंने उसी सनबोर्ड से ये पतली स्ट्रिप कट की है जो ऑलमोस्ट 2 सेंटीमीटर वाइड है। इस स्ट्रिप को मैं एजेस पे चिपकाऊंगी, क्योंकि आपने मार्केट में मिलने वाले रिंग लाइट्स देखे होंगे, उसका फिगर जैसा होता है हम बिल्कुल वैसा ही बना रहे हैं, क्योंकि हमें चाहिए कि हमारा रिंग लाइट मार्केट में मिलने वाले रिंग लाइट के बिल्कुल बराबरी का हो। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बोर्ड हमें मिलेगी कहाँ? तो जहाँ कहीं भी MDF बोर्ड मिलती है या डेकोरेटिव सामान मिलते हैं, ये आपको उस स्टोर में इजीली मिल जाएगी। या फिर ये अवेलेबल नहीं है तो आप इसे सीधा ऑनलाइन से मंगा सकते हो, ये ऑनलाइन भी काफ़ी चीप प्राइस में मिलती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी मेहनत कौन करेगा? तो अगर हम किसी एक्सपेंसिव चीज़ को रिप्लेस कर रहे हैं किसी चीप चीज़ से, तो उसके लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब बारी है रिंग लाइट की सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की, जो है LED लाइट लगाना। और ये लाइट इलेक्ट्रिक शॉप पर इजीली मिल जाती है, और इसका प्राइस भी काफ़ी चीप होता है, ये ऑलमोस्ट 100-150 रुपए की आ जाती है। तो मैंने यहाँ पे इसे छोटे छोटे पीसेस में कट किए हैं और उसके बाद लगाना शुरू किया है। अच्छा, जो LED लाइट होती है ना, वो 2 तरह की होती है, एक होती है स्टिकी, एक होती है नॉन स्टिकी। तो इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना कि मैंने तो स्टिकी बताया था, ये नॉन स्टिकी है। आप दोनों ही प्रेफर कर सकते हो। इंपॉर्टेंट नोट, अगर आप इसे कट करके लगाओगे तो आपको सोल्डिंग करवानी होगी, जो आप इलेक्ट्रिक शॉप पर ले जाकर करवा सकते हो। और अगर आप इसे बिना कट किए लगाओगे तो आपको सोल्डिंग का झंझट नहीं करना पड़ेगा। तो ये टोटल अप टू यू है कि आप क्या प्रेफर करते हो। चलो, जब हमने इतनी मेहनत कर ली है तो ये तो देखें कि ये हमारी लाइट जलती भी है या नहीं। वाह यार, इसकी लाइटिंग कितनी बढ़िया है, आप देख सकते हो। बट रुको, काम अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि हमें अभी इसके ऊपर लगाना है ये बटर पेपर। ये बटर पेपर ही वो पावरफुल इंग्रेडिएंट है जो इसके लाइट को कन्वर्ट करेगा सॉफ्ट लाइट में, और हमारी लाइट बनेगी मार्केट में मिलने वाली एक्सपेंसिव रिंग लाइट। हम इसे कट करेंगे तो 2 सेंटीमीटर की मार्जिन छोड़ेंगे ताकि हम इसे बाद में चिपका सके। अब देख लेते हैं कि ये बटर पेपर के साथ कैसी जलती है। अब आप देख सकते हो कि ये पेपर के साथ कितनी सॉफ्ट चल रही है, और बिना पेपर के इसका इफेक्ट किस तरीके का आ रहा है। अगर आप वीडियो बनाते हो तो आपको पता होगा कि जब हम वीडियो बनाते हैं तो उसके लिए हमें जो लाइट चाहिए होती है वो सॉफ्ट होनी चाहिए। तो है ना ये कमाल की लाइट और कमाल का ट्रिक। अब देखो, मेरे काम करने का तरीका इसी तरह है। मैं चाहती हूँ कि मैं जो कुछ बनाती हूँ वो बिल्कुल परफेक्ट हो, और अगर किसी चीज़ को हम रिप्लेस कर रहे हैं तो वो बिल्कुल ही रिप्लेस हो। काम चलाओ काम हमें नहीं करना। सर, रिंग लाइट तो रेडी हो गई, अब बारी आती है कि इसे सेट कैसे करना है, इसका स्टैंड कैसे बनाना है। उसके लिए मैंने यूज़ किया है PVC पाइप। सो जो साइज़ लेनी है वो 1/2 सेंटीमीटर की पाइप होगी, और उसे सिंपली फेविक्विक से हम चिपकाएंगे। चिपकाने के लिए भी मैंने सनबोर्ड का यूज़ किया है। इसके 2 छोटे टुकड़े करके हमें इस एंगल में चिपकाना है ताकि ये और स्ट्रांगली चिपके और बाद में निकले नहीं, क्योंकि आप लोगों को तो पता है काम चलाओ क्राफ्टर हमें नहीं बनना। चलो, अब इसी बात पे जल्दी जल्दी कमेंट करो कि कौन कौन क्राफ्टर है और किस किस का खुद का चैनल है। नाउ बैक टू द वर्क। जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने दोनों पट्टियाँ लगा दी है और हमारा रिंग लाइट रेडी हो गया। अब क्वेश्चन इज कि हमें इसे लगाना कैसे है, आई मीन फिट कैसे करनी है।
इसके लिए हम बनाएंगे हमारा DIY नंबर 2, जिसके लिए हमें चाहिए बहुत सारा PVC पाइप। आई एम वेरी श्योर कि ये क्लिप देखकर आपके मन में 2 सवाल होंगे, एक कि ये हाथ किसका है और दूसरा कि ये पाइप के साइजेस क्या है। सो साइजेस तो मैंने स्क्रीन पे डाल दिया है, बट ये हाथ किसका है वो मैं आपको बताती हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरे चैनल का नाम क्राफ्टी सोलमेट है। अब ज़रा सोचो, अगर मैंने क्राफ्टी सोलमेट नाम रखा है तो कुछ तो होगा। ओ आपी, तुम तो ब्लश कर रही हो। मुझे इसका जवाब तो Q&A में देना चाहिए, बट मैं आपको फिर भी बता दूं क्योंकि आप मेरे इतने प्यारे प्यारे व्यूअर्स हैं। ये मेरे सोलमेट का हाथ है। ओके, इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। फ़िलहाल बात कर लेते हैं हमारे ट्राइपॉड के बारे में, क्योंकि वो फ़िलहाल ज़्यादा ज़रूरी है। और इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि इसे बनाने के लिए मैंने ज़्यादा मेहनत नहीं की है और आपको भी नहीं करना है। आपको बस हार्डवेयर के शॉप पे जाना है, वहाँ पर जो साइजेस मैंने मेंशन किया है उस साइज़ का पाइप लेना है, वीडियो ओपन करनी है, वीडियो में दिखाए गए स्टेप्स को फॉलो करना है, ज़रूरत पड़ने पे वीडियो को पॉज भी करना है और रीस्टार्ट भी। अगर कुछ नहीं करना है तो वो वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने स्किप किया तो आप इसके इम्पॉर्टेंट पार्ट्स को मिस कर दोगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स ही रखे हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आप बोर हो जाओ। अगर आप बोर हो जाओगे तो मैं भी बोर हो जाऊंगी। अब आते हैं हमारे वीडियो पे। देखो मैंने यहाँ पे छोटे छोटे पाइप्स को कट भी किया है। अगर आप छोटे हो तो ये काम किसी बड़े से करवाना, और ये पार्ट बहुत ज़रूरी है, इसे बिल्कुल स्किप मत करना। पाइप को आपस में जॉइन करने के लिए मैंने जिस चीज़ का यूज़ किया है इसको बोलते हैं टी या जॉइंटर। और पाइप का साइज़ तो आप देख ही रहे हो, बस उसी साइज़ का हमें जॉइंटर भी लेना है। हार्डवेयर की शॉप पे जाकर के जॉइंटर बोलोगे या टी बोलोगे तो आपको दे देंगे। अब आप सोच रहे होगे कि मैंने यहाँ पे स्क्रू क्यों लगाया है, तो स्क्रू क्यों लगाया है इसका जवाब तो आपको एंड में मिलेगा, क्योंकि अगर अब भी मैं समझाने बैठूंगी तो आपको समझ में नहीं आएगी। सो सेम प्रोसेस का यूज़ करके मुझे जिस भी पार्ट में होल चाहिए मैंने वो बना लिया, और ये सारे पीसेस में मैं स्क्रू टाइट करूँगी। अब हमें इसको इसके अंदर फिट करना है। एक थिंग नोट डाउन करने वाली बात है कि हमें सारे पार्ट्स को फिक्स नहीं करना, किसी पार्ट्स को फिक्स करना है और किसी पार्ट को इंसर्ट करना है। ये बात का खास ख्याल रखना, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप वीडियो स्किप नहीं करो, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ही रखती हूँ। तो जिस साइज़ का स्क्रू मैंने लिया है उस साइज़ को अच्छे से देख लो, क्योंकि अगर इससे छोटे स्क्रू आपने यूज़ की तो फिर आपका काम नहीं बनेगा। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि स्क्रू इस DIY का मेन हीरो है। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, ये देखो कि मैंने यहाँ पर पाइप को इंसर्ट किया है, चिपकाया नहीं है, और दूसरी तरफ मैं यहाँ पर इसे चिपकाऊंगी, इंसर्ट नहीं करूँगी। द रीज़न इज़ एक पार्ट हमें फिक्स चाहिए और एक पार्ट हमें टेम्पररी चाहिए जो मूव कर सके। और ऐसा मैंने क्यों किया ये आपको आगे की वीडियो में पता चलेगी। अब मैंने ये 1/2 इंची का पाइप लिया है और इसके अंदर इंसर्ट किया है। आप इसे हिल डुल करते हुए देखकर घबरा तो नहीं रहे हो ना, क्योंकि हमें कुछ ऐसा ही चाहिए था। ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैं परफेक्ट क्यों बोल रही हूँ वो तो आपको बाद में पता चलेगी। अब देखो स्क्रू घुमाते हुए मुझे पता चला कि मुझे इस पर ग्रिप बनाने में दिक्कत आ रही है, तो चलो पहले इसे फिक्स करते हैं। इसे फिक्स करने के लिए मैंने एमसेल लिया है और ये 10 रुपीज़ की आती है। इसके दोनों कंपाउंड को हम मिक्स करके हैंडल बनाने का ट्राई कर रहे हैं, और ये काम आपको जल्दी जल्दी करना है क्योंकि ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है, और अगर एक बार ये ड्राई हो गई ना तो उसके बाद इसके शेप को चेंज करना मुश्किल है। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि मोल्डेड क्ले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एमसेल होती है। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग हैंडल बना लिया। आपने जिस भी डिज़ाइन का चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। अब हमने जितने भी स्क्रू जहाँ जहाँ टाइट किए थे वहाँ फिर से इसे टाइट कर देंगे। देखो अब इसे घुमाना कितना आसान हो गया। मैंने दोनों हैंडल्स बना लिए। अब ये जो चीज़ आप देख रहे हो इसे एल ब्रैकेट कहते हैं, और इसका यूज़ करूँगी मैं ट्राइपॉड के बेस पे जो हमारे टेबल से अटैच होगा। सबसे पहले हमें इस पे मार्किंग करना है जहाँ भी हमें होल चाहिए, और उस मार्किंग पे हमें होल कर लेना है ताकि हम स्क्रू टाइट कर सके। तो देखो मैंने होल कर लिया है और मैंने टोटल 3 साइड्स किए हैं। बीच का गैप आपने जो भी होल है उसके अकॉर्डिंग ही रखना है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जो मैंने स्क्रू लिया है वो छोटे स्क्रू है। अब देखो मैंने स्क्रू टाइट करने के लिए पहले थोड़ा स्क्रू यहाँ पे टाइट किया है, और थोड़ा जब मैं टेबल पे अटैच करूँगी तब टाइट करूँगी।
तो यही फ़र्क होता है कि जब आप मेरे प्रोसेस से बनाओगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा आसान होगी, और अगर आप खुद से ट्राई करोगे तो थोड़ी सी मुश्किल आ जाएगी। बस यही रीज़न है कि मैं आप लोगों को बार बार कहती हूँ वीडियो स्किप मत करो, क्योंकि मैं टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती रहती हूँ। तो चलो अब शुरू करते हैं वीडियो का वो पार्ट जहाँ है मेन जुगाड़, कि डाइनिंग टेबल के टूटे हुए पीस को मैंने टेबल में कैसे कन्वर्ट किया। तो आप लोग रेडी हो ना असली जुगाड़ का मैजिक देखने के लिए? सो यही है हमारा वो मेन खजाना जिसके थ्रू हमने एक टेबल को बनाया है। हाँ, मैं इसी पीवीसी पाइप की बात कर रही हूँ। देखो मैंने इसे किस तरह से अटैच किया है एक दूसरे से, जो ये स्टैंड की तरह दिखाई दे रहा है, और ये इतना स्ट्रॉन्ग है ये टेबल के इस पार्ट का भार बिल्कुल उठा सकता है। और इसको अटैच करने के लिए भी मैंने क्या जुगाड़ लगाया है वो भी आप देख लो, क्योंकि जिस तरीके से मैं बता रही हूँ ना, बस उसी तरीके से ये स्टैंड काम कर सकती है। तो इसका नाम है हुक, और ये भी आपको हार्डवेयर शॉप पर मिलेगी। तो इसे हमने स्क्रू से इसके ऊपर टाइट करना है। टाइट करने से पहले आप इसे हाफ पहले से ही इंसर्ट करके टाइट कर लो। अगर आप छोटे हो तो ये काम किसी बड़े से करवाना, और फिर भी अगर आपको मुश्किल आए तो आप अपने पापा को बोलना, वो आपको बिल्कुल करके दे देंगे। तो पहले मैंने यहाँ सारे होल बना लिए, अब मैं इसे सिंपली अटैच कर रही हूँ। इसका नाम है स्क्रू ड्राइवर, और स्क्रू टाइट करने के लिए इसी का यूज़ होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आपके पापा को ज़रूर पता होगा, आप एक बार उनसे पूछना। तो ये कितनी टाइट हो चुकी है कि अपनी जगह से टच से मस नहीं हो रही है। अब मैं इसी तरह से चारों तरफ इसे अटैच करूँगी। टोटल मैंने 8 हुक्स यूज़ किए हैं, हर साइड्स पे 2-2। टाइट करने का प्रोसेस सेम है, पहले होल, फिर हाफ स्क्रू टाइट, फिर फुल स्क्रू टाइट। सारे हुक्स लगा लेने के बाद मैं इसे इस तरीके से पलट रही हूँ। आपने ध्यान से देखना है कि मैंने कैसे कहाँ पे क्या काम। टेबल बिल्कुल रेडी है, अब बस हमें स्टूडियो का सेटअप करना है, और मैं आज की वीडियो में अपने फुल स्टूडियो का सेटअप भी करने वाली हूँ। टेबल आप देख सकते हो ये कितनी परफेक्ट बनी है, हर साइड से परफेक्ट है। पीवीसी पाइप की जो हाइट है ना, ये हाइट भी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, जैसे मैंने रखी है। चलो टेबल तो रेडी हो गई, अब उठा लो किसी भी तरह का क्लॉथ। जैसे मैंने लिया है यहाँ पे ग्रे कलर का क्लॉथ, और इससे मैं बनाऊंगी पीछे का बैकग्राउंड। लिटरली गाइज ये क्लॉथ बहुत अच्छा है, आपको भी ऐसे क्लॉथ ले लेनी है। तो टेबल के पीछे का बैकग्राउंड में मैंने इस तरीके से स्क्रू टाइट कर लिया है, और मैंने टोटल 4 साइड्स पे स्क्रू टाइट कर लिया है, जिसमें हम अपने कपड़े को अटैच करेंगे। तो चारों स्क्रू पे मैंने कपड़े को अटैच कर दिया है। आप देख सकते हो कपड़ा बहुत अच्छे से फिक्स हो चुका है। अब देखो हम अपने टेबल को इस तरीके से तो नहीं छोड़ सकते हैं ना, ये कितना खाली खाली सा नहीं लग रहा है। इसके लिए मैंने लिया है ये क्लॉथ, और ये फर वाली क्लॉथ है जिसका कपड़ा बहुत अच्छा है, और ये थोड़ा लोगों से हटकर भी है क्योंकि इसमें सिल्वर लाइंस है। और मैंने हटके इसीलिए कहा क्योंकि देखो आपका जो भी बैकग्राउंड होता है ना, वो थोड़ा सा अलग होना चाहिए, ये आपकी पहचान होती है। चलो अब आते हैं फाइनल पार्ट पे, जहां हम अपने ट्राइपॉड को असेंबल करने वाले हैं। और ये है हमारे ट्राइपॉड का ओवरऑल लुक। आप देख सकते हो कि हमारी ट्राइपॉड किस तरह से दिखाई दे रही है, और अभी मैं आपको इसके सारे पार्ट्स को अलग अलग करके दिखाऊंगी कि ये टोटल वर्क कैसे करेगा, असेंबल कैसे करनी है, इसके काम क्या है। सबसे पहले मैंने इसके सारे पार्ट्स को ओपन कर दिया, रिमूव कर दिया। अब मैं एक एक करके आपको दिखा रही हूँ कि इसके अंदर कितने बड़े बड़े पाइप्स है, जिससे आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसे मल्टीपल तरीक़ों से यूज़ किया जा सकता है। तो अटैच करने के लिए मैंने यहाँ पे भी होल कर रखा है, जिसमें मैंने ये तीनों ब्रैकेट्स को अटैच करूँगी। उससे पहले थोड़ा मैजिक कर लेते हैं। वाह क्या बात है हैप्पी। अटैच करने का प्रोसेस सेम है, उसे बताकर मैं आपको बोर क्या करूं, आप देख सकते हो। उससे पहले थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। यार मैंने इतनी मेहनत से आपके लिए DIY ट्राइपॉड, DIY टेबल और DIY रिंग लाइट भी बनाई, जिससे आप अपना पूरा सेटअप रेडी कर सकते हो। तो मेरे इतने सारे मेहनत के लिए आप मेरी वीडियो को थोड़ा सा लाइक तो कर ही सकते हो, और कमेंट में ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल था या नहीं। ट्रस्ट मी गाइस, अगर आपने इस प्रोसेस से अपना सेटअप बनाया तो आप कभी रिग्रेट नहीं करोगे, उल्टा आकर मुझे थैंक्स बोलोगे कि आपने इतने से बजट में इतना सब कुछ कैसे बना लिया। सो नाउ कम टू दी आवर वीडियो। तो ये है हमारे ट्राइपॉड का बेस, जिस पाइप का साइज़ 1 इंच का है, और इसके अंदर जो इंसर्ट करी हूँ इस पाइप का साइज़ 3/4 है। इसके ऊपर के टी का साइज़ भी 3/4 है, और ये दूसरे वाले जो छोटी सी बीच में पाइप लगी हुई है वो भी 3/4 है। अब देखो ये जो मैं स्क्रू टाइट कर रही हूँ, इससे ये हिले डुलेगी बिल्कुल नहीं, अपनी जगह पे फिक्स हो जाएगी। तो स्क्रू का मेन वर्क यही है।
अब मैं इसके अंदर 1/2 इंच के पाइप को इंसर्ट कर रही हूँ और ये 1/2 इंच के पाइप के ऊपर जो टी लगी हुई है इसका साइज भी 1/2 इंच का है। तो यहाँ का स्क्रू का वर्क ये है कि जब भी आप इस पाइप को आगे पीछे जितने भी इंच पे रोकना चाहो रोक सकते हो। अब मैंने लिया है मेरे बेकार पड़े हुए ट्राइपॉड का ऊपर का पार्ट जिसमें मोबाइल फिक्स होता है। हालांकि वो ट्राइपॉड टूट गई थी बट उसका ये जो पार्ट है वो इम्पॉर्टेंट था। मैं इसे DIY करके भी बना सकती थी पर मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था तो मैंने वो यूज़ कर लिया। सो देखो अब आता है इसका मेन वर्क कि ये वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले मैंने लिया है मोबाइल और उसे सिंपली इसके ऊपर अटैच कर दिया है। अब मैं कर रही हूँ कैमरा ऑन और कैमरा ऑन करने के साथ ही आपने पता चलेगा कि यहाँ पर आप सिंपल तरीके से मिनिमम हाइट पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो फाइनली अब हम देखेंगे कि हम इसे मल्टीपल तरीकों से यूज़ कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसके फर्स्ट स्क्रू को लूज करके इसे आगे पीछे जितनी भी दूरी पे हमें रिकॉर्डिंग करना है वो कर सकते हैं और उसे फिक्स कर सकते हैं। अब आते हैं इसके सेकंड स्क्रू पे जिसे लूज करके आप इसके क्लोजअप वीडियो शूट कर सकते। जब भी कभी हमें क्लोजअप वीडियो शूट करना होता है तो काफ़ी दिक्कत आती है कि क्लोजअप शॉट कैसे लें। तो आप इसे अप डाउन करके बिल्कुल परफेक्ट शॉट ले सकते हो जहाँ भी आपको शूट करना है। अब आते हैं इसके थर्ड स्क्रू पे। तो थर्ड स्क्रू का काम ये है कि आप इसके हाइट को मेंटेन कर सकते हो। या तो आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड वीडियो चाहिए तो आप इसके हाइट को बिल्कुल ही ऊंचा कर दो और बिल्कुल ही नीचा कर दो। तो ये सबसे मेन है। तो देखा आपने किस तरीके से हम एक ट्राइपॉड से 3 वर्क ले सकते हैं। और चूंकि ये PVC पाइप का बना है तो ये बिल्कुल बजट में है। स्ट्रॉन्ग इतनी है कि दूसरे ट्राइपॉड खरीदने का तो सोचोगे भी नहीं। अगर आप यहाँ तक आ चुके हो तो आपको याद होगा कि हमने फर्स्ट DIY रिंग लाइट बनाई थी बट उसे यूज़ करने के लिए स्टैंड पे नहीं लगाया था। तो अब हमारा स्टैंड रेडी है और अब हम इसे अटैच करके दिखाएंगे। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको इस छोटे वाले टी का काम बताऊंगी। तो ये टी हमने रिंग लाइट को फिट करने के लिए बनाया था। ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस रिंग लाइट को इसमें फिट कर देना है, दैट्स इट। अब हमारा पूरा सेटअप रेडी है और आप देख सकते हो बिल्कुल परफेक्ट स्टूडियो पे कन्वर्ट हो चुका है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये रिंग लाइट वर्क कैसे करती है और चलने के बाद कैसे लगती है। चलो मैं स्विच ऑन करके आती हूँ। सो ये रहा हमारे ट्राइपॉड का फाइनल लुक और ये रिंग लाइट के साथ कितनी परफेक्ट लग रही है आप देख सकते हो। और इस रिंग लाइट की खास बात ये है कि आप इसे मूव कर सकते हो, आपने जिस भी एंगल में इसे मूव करना है और परफेक्ट शॉट ले सकते हो। ये किसी भी तरह से मार्केट में मिलने वाले रिंग लाइट से कम नहीं है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। तो फाइनली हमारा स्टूडियो सेटअप रेडी है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय। आप ही चलो ना, वीडियो बनाते हैं, आप ही चलो ना।